हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखें ईस्ट कोस्ट रेलवे का खुर्दा रोड डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये परिचालन विभाग का क्वेश्चन पेपर, ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर लेवल 6 का। ये एग्जाम होता है 23/12/2024 को हुआ है। अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, आज ही पेपर ये हुआ है, तो उसको देखेंगे। टोटल भी 102 घंटे का समय था। टोटल मार्क 100 है। चलिए, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो ये इन लोगों को आपको जानकारी जरूर नहीं है, तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। लिखा है, फुल फॉर्म पूछा गया है, NTKM निरूपित करता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, नेट टन किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, श्रेणी ए भार में बड़ी लाइन पर ओडीसी ट्रेनों की गति श्रेणी बी भार और श्रेणी सी भार से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप एक क्लास का ओडीसी जो होता है स्पीड, नॉर्मल स्पीड या सेक्शनल स्पीड कह सकते हैं, तो वो होता है आपका 75 kmph। और बी क्लास ओडीसी की स्पीड होती है 40 kmph और सी क्लास ओडीसी की स्पीड होती है 25 kmph। तो इस तरह से ये कहा गया है, तो इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 75 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, स्टॉक के सूत्र में टी इंगित करता है, ये हमको भी नहीं पता है। ठीक है, ये किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, टी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, इसमें से समझ के बता सकते हैं। अगला कुछ, दुर्घटना राहत ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य समय या स्थानों को छोड़कर है। तो देखिए, दिन में 30 मिनट है, रात में 25 मिनट में निकलना चाहिए दुर्घटना राहत ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वैगन के प्रभावी उपयोग का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण परिचालन सूचकांक होते हैं। तो वैगन टर्न अराउंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की गति कितनी होती है। 25 kmph होती है और दूसरी जो होती है सामान्य गति से होती है या नॉर्मल स्पीड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TA-602 अधिकार पत्र दिया जाता है और इंजन की गति 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है, 15 kmph। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉक सेक्शन को डैश सिग्नल द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो एडवांस स्टार्टर तक संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रेक वैन के बिना ट्रेन चलाने की अनुमति किसके द्वारा होता है। तो ये आपको मंडल परिचालन प्रबंधक के द्वारा, डीओम जो होता है, DOM। अगर सीनियर डीओम होता तो सीनियर डीओम पर निशान लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग स्टेशन पर सीसी रेक मालगाड़ी में ब्रेक पावर कितना होता है, 100% होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में पर्याप्त दूरी कितना होता है, 120 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति होती है, हरी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रंग का प्रकाश दिखाता है। तो ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने नए दक्षिण तट रेलवे जोन की घोषणा की है, जो निम्नलिखित 2 मौजूदा जोन में से किससे बनने जा रहा है। तो पूर्व तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकोमोटिव में अधिकतम अश्वशक्ति होती है। WAG 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर कार का उपयोग किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये होता है आपका विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी सही है। सावधानी आदेश नीचे सूचीबद्ध है, ये है गति प्रतिबंध का विवरण, BPC का विवरण, लोकोमोटिव का विवरण, उपयुक्त में से सही। तो ये होता है गति प्रतिबंध में जो होता है सावधानी आदेश जो दिया जाता है वो दिया जाता है गति प्रतिबंध का विवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
ये सीजे का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हमारे जो बुक हमारा परचेज, अगर किसी को परचेज करना होगा तो मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है 9670629377। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ले सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी आप उस बुक में मिल सकते हैं। 80% तक आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां तक संभव हो हॉट एक्सेल वाली ट्रेन को डैश पर प्राप्त किया जाता है तो मुख्य लाइन पर लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा बॉक्सियन वैगन के माध्यम से कोयला हैंडलिंग से संबंधित नहीं है? ये थोड़ा हमको भी नहीं कंफर्म है। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइए जिसको किसी को पता होगा। अगला कोई निम्न में से कौन सी क्रू लॉबी में मिलने वाली एक आवश्यक वस्तु नहीं है? तो ग्रेडियंट चार्ट, असामान्यतः रजिस्टर, दुर्घटना चार्ट, ब्रेथ एनालाइजर। तो दुर्घटना चार्ट नहीं होता है और ये तीनों होते हैं। ग्रेडियंट चार्ट होता है, असामान्यता रजिस्टर होता है और ब्रेथ एनालाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन का सैंडम में प्रवेश करना एक सांकेतिक दुर्घटना, ऑप्शन नंबर ए सही है। घुमावदार स्विच के साथ 8.5 टर्न आउट में से एक से अधिक के माध्यम से चलने के दौरान अधिकतम गति कितना होती है? 15 kmph, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉइंट्समैन का कर्तव्य है? लोगों की सेंटिंग करवाना होता है, क्रैंक हैंडल ऑपरेशन करवाना होता है, सिग्नल एक्सचेंज करना होता है? तो सभी है, उपरोक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वैगनों को पीओएच का अर्थ होता है, पीओएच का फुल फॉर्म पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है। तो किधर है? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध लाइन पर ट्रेन का आगमन के लिए डैश प्राधिकार का उपयोग किया जाए? T509। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का अगर लिया जाता है तो T509 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आन स्थिति में स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरने वाली ट्रेन की प्रतिबंधित गति कितने kmph है? तो 15.8 kmph है, सॉरी 15.10 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 15.10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल हेड गुड्स ट्रेन पर कितने डेड लोकोमोटिव जोड़े जा सकते हैं? तो एक ही जोड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रेन को ट्रेन से जोड़ा जाता है तो टर्नआउट में ट्रेन की गति से अधिक नहीं होना चाहिए। जब ट्रेन को 15 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर है, जब ट्रेन को ट्रेन से जोड़ा जाता है तो टर्नआउट में ट्रेन की गति 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में, मालगाड़ी और इंजन में फ्लैट टायर की अनुमेय सीमा कितनी होती है? तो मालगाड़ियों में होता है 60 kmph और इंजन में जो होता है वो 50 kmm होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है आपका है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहे जाते हैं? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए यहाँ अब जनरल क्वेश्चन आ गए हैं तो ये आप लोगों को खुद तैयार करना पड़ेगा। जनरल क्वेश्चन आप कोई सी बुक ले लीजिए, उसको भी पढ़ते रहिए। वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है और अमेजन नदी चौड़ी है सबसे। है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? सभी को पता, कंगारू, ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस दानव नहीं है? तो यहाँ पर है यूरेनस नहीं है, ठीक है, मंगल बृहस्पति शनि है, यूरेनस नहीं है और नेपच्यून भी नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो एन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो मोरक्को, यमन, सूडान, अल्जीरिया। तो यमन नहीं है और ये कहाँ पर है? यमन एशिया का महाद्वीप है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ भी ये जान लीजिए, ब्राजील है। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 अक्टूबर 1945 को। हीरे का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये यकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से है, और इसका परसेंटेज होता है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो यूक्रेन में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरगा कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1215 में किया था। ये होता 15 जून 1215 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को ठंडा कर रखने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? सोडियम का। लेकिन आपका जो गैस होता है NH3 होता है, NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को। NH3 ही अमोनिया ही होता है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन में अलग अलग दिया है, तो इसकी संख्या, नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा होती, परमाणु भार अधिक होता है, तो हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है। थोड़ा कमेंट करिएगा इस नंबर का क्वेश्चन कैसा, ठीक है। भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व होता है? तो ये आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1919 में हुआ था। 28 जून 1919 में हुआ था। बर्लिन की दीवार किस वर्ष में गिरी थी? तो 1989 में गिरा था। 1989 में गिरा था। ये हुआ था 9 नवंबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी किस वर्ष शुरू की गई थी? पूछ रहा शुरू कब किया गया था? तो 1929 में शुरू हुआ था और बन के तैयार हुआ था 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस्पात उत्पादकों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? इस्पात क्या है? तो लोहा की 94% होता है, या 93% हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रंग रक्त को छानने और मूत्र का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है? गुर्दा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फाइलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर डी सही है। 57 नंबर हो गए। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर पे है, फायदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। 100 साल के युद्ध किसके बीच लगा? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। किस देश को दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? 60 नंबर का क्वेश्चन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फगैंग, क्या लिखा? संगीतकार वोल्फगैंग एमेडियुस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट को, कौन सा जानवर चीन का प्रतीक है? पांडा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना के कारण हुई? पर्ल हार्बर पर हमला। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लेना। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा नहर लाल और भूमध्य सागर को जोड़ती है?
स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्चुअल रियलिटी में कंटेंट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वीआर हेडसेट का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब लोको पायलट रेलपथ की किसी असुरक्षित स्थिति का अनुभव करता है और कुछ भी असामान्य नहीं पता चलता है, तो बाद की गाड़ी को डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा के साथ तक भेजा जाएगा, जब तक कि इंजीनियरिंग पदाधिकारी द्वारा ट्रैक को सुरक्षित प्रमाणित नहीं कर देता। 15 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट को इंजीनियरिंग ब्लॉक के दौरान जब एक ट्रैक मशीन पहले एक अनुसरण कर रही है, तो निम्नलिखित ट्रैक मशीन द्वारा ऑब्जर्व गति क्या होगी? 25 और 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिन के दौरान 25 km, रात के 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी खराब होने पर ट्रेन की गति क्या होगी? तो 25 kmph होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अस्थायी एकल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की गति 25 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। शंटिंग ऑपरेशन डैश के ग्रेडियंट स्पीड माना जाता है 1 में 400। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग ट्रेन की लोकोमोटिव में डैश फ्लैट टायर की अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 50 शुरुआती स्टेशन पर सीसी रैक मालगाड़ी में बैक पावर प्रतिशत कितना होता है? 100%। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा गलत है? फॉइस फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सही है। टीएमएन टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही है। रैक मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही है। फॉइस क्रू ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये गलत है। पूछ रहा कौन सा गलत है जोड़ा है, तो गलत आपका है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये यहाँ कोचिंग होगा अगर सही माना जाएगा। नेक्स्ट को पेट्रोल वैगनों में लोड किया जाता है, बीटीपीएन वैगन में लोड किया जाता है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसडब्ल्यूआर का पूरा नाम स्टेशन वर्किंग रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को दोषपूर्ण स्टार्टर सिग्नल पास करने के लिए दिया जाने वाला अधिकार पत्र होता है T369 3 भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर T/369 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे के दौरान डेटोनेटर को पहले स्टॉप सिग्नल से कितने मीटर पर रखा जाता है? 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। फर्स्ट SF11 का मतलब होता है तो छोटी साथ होती है, माइनर पेनल्टी। ENI वर्किंग का मतलब है नॉन इंटरलॉक। ऑप्शन नंबर बी सही। फॉग सिग्नलमैन की भर्ती डैश विभाग से की जाती है? इंजीनियरिंग विभाग से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ESM का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से CR में एक मंडल, ये थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा ये क्या कह रहा है। 83 नंबर के क्वेश्चन को हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। विषम का पता लगाए, एक्सल काउंटर, ट्रैक सर्किट, रिले और CBC। ये CBC अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट को कैश साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन एक प्रकार का सांकेतिक दुर्घटना। ऑप्शन नंबर सी सही है। बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों छोर पर 6 वैगनों के हैंडब्रेक को नीचे पिन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्ण विद्युत बंद स्थिति के अंतर्गत ब्लैक सिग्नल को डैश सिग्नल माना जाएगा, दोषपूर्ण सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश मार्कर के साथ दोहराव सिग्नल प्रदान किया जाता है, R। नेक्स्ट लोको पायलट के उपकरण होते हैं, तो लाल झंडी और हरा झंडी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको पायलट की हेडलाइट दोषपूर्ण होने की स्थिति में ट्रेन को सावधानी से उस गति से काम करना चाहिए जो सबसे गंभीर अस्थायी गति प्रतिबंध या किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो से अधिक ना हो। हेडलाइट खराब हुआ है, 40 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोड के साथ अधिकतम डैश लोकोमोटिव का संचालन अनुमेय है। अगर लोड है तो उसके साथ अधिकतम लोकोमोटिव का संचालन है 2। ऑप्शन नंबर सी सही। 2 भी 3 भी हो सकता है, थोड़ा 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
फीड पाइप और ब्रेक पाइप के एंगल का रंग होता है सफेद और हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लॉक या अवरुद्ध लाइन में ट्रेन को आगमन के लिए कौन से सिग्नल का उपयोग किया जाता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। दो स्वचालित सिग्नलों के बीच न्यूनतम दूरी 1 किलोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। रात में एआरटी का टर्न आउट टाइम कितना होता है? 45 मिनट। दिन में 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी एकल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की गति कितनी है? 25 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही। 4 हूटर की आवाज का मतलब है मुख्यालय पे होगा एआरटी और एमआरबी की आवश्यकता। मुख्यालय पर एआरटी और एमआरबी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डेड इंजन स्थिति में जोड़ा जाता है इंजन के बगल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। होम सिग्नल खराब होने की स्थिति में पॉइंट्स के ऊपर से गुजरते समय ट्रेन की गति कितने kmph से अधिक नहीं होगी? 15 kmph से। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोचिंग ट्रेन के लोकोमोटिव में डैश फ्लैट टायर होता है 50 ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएम होते हैं, महाप्रबंधक। राजभाषा नियम के अनुसार निम्नलिखित में से का के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? यूपी आता है, एमपी आता है, हरियाणा आता है, पंजाब नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी गलत। राजभाषा नियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्षेत्र खा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? खा के अंतर्गत नहीं आता, झारखंड नहीं आता है, चंडीगढ़ आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार निम्न में से कौन क्षेत्र ग के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? असम, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड नहीं आता है। असम, केरल, कर्नाटक आता है। सिंध भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यह ऑप्शन में थोड़ा गलत है, ये 1967 में शामिल किया गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में, तो इसमें है नहीं। नेक्स्ट को, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी सही। उर्दू किस राज्य की राजभाषा है? यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। इसमें है नहीं, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये भी हो सकता है गलत हो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? 351। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी पाठ्यक्रम नहीं है? प्रथम नहीं है, प्रवीण प्राग प्रबोध है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर था। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है हमसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हों, कमेंट में लिख देंगे, हमको भी मालूम चला और भी दोस्तों को पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।